टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल में प्लेन के ऊपर। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो पहले उसको देखें, यानी सीरीज वाइज लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, हम लोग प्लेन यानी पहले जो है हम लोग प्लेन के डिफिनीशन पर बात करेंगे। तो प्लेन का डिफिनीशन हम लोग ऐसे जो है समझते हैं कि किसी भी सरफेस पर जब 2 पॉइंट लिया जाए, ठीक है, किसी भी सरफेस पर जब 2 पॉइंट लिया जाए और उस दोनों पॉइंट को किसी लाइन से मिलाया जाए, ठीक है, किसी रेखाखंड से मिलाया जाए, लाइन सेगमेंट से, तब वो दोनों पॉइंट और उससे मिलाने वाला जो लाइन है, ये तीनों का तीनों अगर उसी सरफेस पर आता है तब हम उसे कहेंगे कि वो एक प्रकार का प्लेन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग डिफिनीशन पर बात करते हैं। डिफिनीशन बनाते हैं यहाँ कि प्लेन इज अ सरफेस such that if any two points taken on the surface and line segment joining between 2 points lies on the surface, यानी तीनों का तीनों, यानी दोनों पॉइंट और उससे मिलाने वाला लाइन भी अगर उसी सरफेस पर आता है तब हम उसको कहेंगे कि वो एक प्रकार का प्लेन है। तो देखिए, एक जो है यहाँ से थ्योरम है क्या कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन यानी किसी समतल का अभिलंब रूप हमको जो है बनाना है, निकालना है इक्वेशन की अभिलंब रूप जो है इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जो है एक्स वाई जेड खींच दिए, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पर किसी हम लोग जो है किसी प्लेन का इक्वेशन हम लोग को बतानी है, ठीक है। मान लीजिए कि इस प्लेन का नाम है पाई, इसी का इक्वेशन हम लोग को बताना है। तो इसमें एक जो है आपको वेरिएबल पॉइंट तो होता ही है, ठीक है, जिसको कि आर हम लोग कह रहे हैं, और पॉइंट है तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड आएगा। अब यहाँ पर इसका मान लीजिए कि इस प्लेन का ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है जो इस पर 90 बना रहा है। ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है जो इस प्लेन पर क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। और
इसी का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो मान लीजिए कि d है, ठीक है। तब जो है यहाँ पर जो है मान लीजिए कि q हो गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से ये डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है। तब जो है यहाँ से पी क्यू, मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे ही दे देते हैं क्यू से पी के तरफ, क्यू पी, ठीक है। तब यहाँ से जब जो है क्यू पी, क्यू से पी के तरफ डायरेक्शन है, तो यहाँ से देखिए हम लोग काम करेंगे, लेट ओ क्यू परपेंडिकुलर प्लेन पाई, प्लेन पाई पर ओ क्यू जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जब उस पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर जो ओ पी जो पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है वो जो है वेक्टर आर के फॉर्म में है, ठीक है, वेक्टर आर के फॉर्म में। अब यहाँ से लेट कर लिया जाए, लेट यूनिट वेक्टर n पैरेलल टू किसके, तो ओ क्यू, ठीक है। तो हेंस ओ क्यू जो वेक्टर आप फॉर्म में लीजिएगा तो n वेक्टर इंटू डी लिख सकते हैं, n वेक्टर इंटू डी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ओ क्यू जो है वेक्टर के फॉर्म में मिल गया। तो हम यहाँ से चलते हैं, देखिए कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू में आपका रिजल्टेंट देखिए क्या होगा। तो ओ पी होगा, ओ पी इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ से ओ पी वेक्टर का मतलब वेक्टर आर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर का मतलब आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर n इंटू डी प्लस क्यू पी वेक्टर, क्यू पी वेक्टर। तो यहाँ से आपको जो है क्यू पी वेक्टर मिल गया। तो क्यू पी वेक्टर कितना मिला, तो वेक्टर आर माइनस यूनिट वेक्टर n इंटू डी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को ये पता है कि जो ओ क्यू है, सिंस ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर है आपको किस पर, प्लेन पाई पर, और प्लेन पाई यानी उसी प्लेन में जितने भी लाइन होंगे, किसी प्लेन में, जैसे मान लीजिए कि हम जो है धरातल पर खड़े हैं, ठीक है। अब धरातल पर कितना भी लाइन आप खींच दीजिए तो मैं उस पर परपेंडिकुलर हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर खड़ा हूँ। तो उसी प्रकार से जब जो है ये जो लाइन है ओ क्यू जो डिस्टेंस है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है प्लेन में जो भी लाइन आप खींचेंगे तो वो सब पर ये जो है परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो यहाँ से इसका मतलब है कि उस ओ क्यू जो वेक्टर के फॉर्म में है उसी प्लेन में जो वेक्टर है आपको क्यू पी उस पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के फॉर्म में हम लोग क्या जानते हैं कि ओ क्यू डॉट क्यू पी वेक्टर इक्वल टू 0। तब जो है दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग जब काम करेंगे, देखिए तो ओ क्यू जो वेक्टर मिला है आपको क्या मिला है, तो यूनिट वेक्टर n इंटू डी और डॉट क्यूपी वेक्टर देखा जाए, क्यूपी वेक्टर यहाँ मिला हुआ है तो वेक्टर r माइनस, ठीक है, n यूनिट वेक्टर इंटू डी इक्वल टू 0। ये देखिए ये d जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको 0 में भेज सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यूनिट वेक्टर n डॉट r माइनस
यूनिट वेक्टर n इंटू डी इक्वल टू 0। जब यहाँ से जब चलिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n, चाहे n डॉट r, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, माइनस n डॉट n इंटू डी इक्वल टू क्या 0, यानी वेक्टर r डॉट n यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो माइनस डी इक्वल टू 0, यानी यहाँ से वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू डी। यही आपका जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई इन वेक्टर फॉर्म हुआ। किस फॉर्म में हुआ? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। अब अगर हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म के लिए काम करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए जब काम करना है तो आपको यूनिट वेक्टर n को अब डायरेक्शन को साइन के फॉर्म में लेना पड़ेगा, और r का जो वेक्टर होगा, r जो है OP के इक्वल है, तो यहाँ से देखिए अब जो है फॉर, अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म चलते हैं, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए वेक्टर r के जगह पर हो जाएगा आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो प्लस xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, और फिर जो है आपको n जो यूनिट वेक्टर है तो वो डायरेक्शन को साइन के फॉर्म में होगा, li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। ठीक है, और d एक प्रकार का डिस्टेंस है, वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें हम लोग इस सबको जो है पुट करते हैं, तो फ्रॉम वेक्टर फॉर्म जब चलेंगे तो उसको देखिए यहाँ लिखते हैं फ्रॉम वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू d है आपका। तो वेक्टर r का मतलब xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट यूनिट वेक्टर n, यानी li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप इक्वल टू d। ठीक है, यहाँ से आपको क्या आ गया, lx प्लस my प्लस nz, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में i वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है, j वाला के साथ, k वाला के साथ, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 इक्वल टू क्या हो गया d। लेकिन ध्यान रहे कि इस फार्मूला का यूज हम लोग तभी करेंगे जब जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से दिया हो तब, यानी इस प्लेन का डिस्टेंस जब ओरिजिन से दिया हो तब इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ये देखिए एग्जाम्पल कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज इतना। अब देखिए, नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन तो दिया है, बट हम लोग जो इक्वेशन निकालने हैं उसमें जो नॉर्मल वेक्टर जो था वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में था। ठीक है, वो किस फॉर्म में था? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो आपको जो है देखिए गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और जब भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हो तो उस केस में आपको नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ है आपको वो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको। तो मैग्नीट्यूड देखिए कितना आता है, 2 स्क्वायर माइनस तो प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर और प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 16 9 25 29 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए हैंस यूनिट वेक्टर n जब लिखेंगे
तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा इतना से, यानी 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप अपॉन रूट अंडर 29। अब ये यूनिट वेक्टर हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है आपको, हमको वेक्टर इक्वेशन चाहिए। सिंस वेक्टर इक्वेशन बी कितना लिखते हैं हम लोग, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू डी लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसी में सबको पुट कीजिए। तो यहाँ पर जो है वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n जो आया है आपको कितना आया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट अंडर 29 इक्वल टू, ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी 6 अपॉन रूट अंडर 29, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 6। ये रहा आपका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल 1 के लिए। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपको, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है। देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना, और पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिएगा यहाँ पर छूटा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए कि यहाँ पर जो आपको गिवन इक्वेशन है, गिवन है क्या, गिवन है वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको उधर जाना चाहिए और प्लस में जाना चाहिए। तो इसमें से क्या करते हैं, सब में से माइनस कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस वेक्टर r डॉट यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं इसको कि वेक्टर r डॉट माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और इक्वल टू कितना, तो 1। अब ये तो उस फॉर्म में सज गया, बट हमको डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना। तो यहाँ तो नॉर्मल वेक्टर यही है आपका और इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। इसका मतलब क्या है कि इसी के मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंस नॉर्मल वेक्टर जो आपको है यहाँ पर माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, यानी यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 36, यहाँ पर 9, 45 और 4, तो 49, यानी आ जाएगा आपको कितना, तो 7। ठीक है, यानी यहाँ से अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी यहाँ पर निकल जाएगा, जो कि किसी प्रॉब्लम में पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/7 इन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स। तो बोथ साइड जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा वेक्टर r डॉट, देखिएगा माइनस 6/7i कैप प्लस 3/7j कैप प्लस 2/7k कैप, ठीक है, और इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर यही वेक्टर जो हुआ यूनिट वेक्टर हुआ और नॉर्मल वेक्टर हुआ फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और ये क्या हुआ, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हेंस यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन DC ऑफ
नॉर्मल वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन आर कितना, तो -6/7, 3/7, 2/7, ठीक है, इस प्रकार से। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी अगर आपसे पूछे कोई, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पर आएगा क्या, तो 1/7, ठीक है। ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इस क्वेश्चन को, यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इतना, यानी इस प्लेन पर जब ओरिजिन से हम कोई परपेंडिकुलर खींचेंगे, मान लीजिए ये प्लेन आपका जो है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन 1 का, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जब इस पर जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो उसका पॉइंट निकालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिला वो पॉइंट है x1, y1, z1, ठीक है। अब एक नॉर्मल वेक्टर इस पर पहले से मौजूद है, ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर एक मौजूद है जिसका डायरेक्शन रेशियो इसमें गिवन है। तो देख लीजिए, जो हम लोग यहाँ पर जो एक इक्वेशन देखे हैं हम लोग इस फॉर्म में भी, कार्टेशियन इक्वेशन में, कि Lx + My + Nz = D, ऐसा देखे है ना। तो यहाँ पर जो है Lmn यूनिट वेक्टर था और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन था। तो यहाँ पर देखिए कि Lmn नहीं बल्कि ABC जो कि डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन के तौर पर, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो जो गिवन इक्वेशन है, गिवन प्लेन जो इक्वेशन है उसका 2x - 3y + 4z = 6 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो होगा आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल r, ठीक है, कितना हुआ 2 - 3 4। तो यहाँ पर इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 का होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी आपको आएगा √29। तो हेंस DC ऑफ नॉर्मल R क्या लिख सकते हैं आप, 2/√29 -3/√29, 4/√29, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। तब इस प्रकार से देखिए कि ये एक नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, तो ये भी तो उस पर नॉर्मल ही है, दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तब इसका मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर OM और यहाँ पर NP मान लीजिए ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग को देखिए कि सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या, तो आप जब निकालिएगा किसका, OMR, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OMR जब निकालेंगे तो देखिए OM टर्मिनल M हो गया, तो x1 - 0 यानी x1, y1 - 0 यानी y1 और z1 - 0 यानी z1, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या होंगे कि सेम रेशियो में होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो सेम रेशियो में होंगे। तो हेंस आप लिख सकते हैं x1/2 = y1/-3 = z1/4 = लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा x1 = 2 लैम्डा, y1 = -3 लैम्डा एंड z1 = 4 लैम्डा, ठीक है। तो देखिए इस
काम को आगे बढ़ाते हुए अब ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट एम जो पॉइंट है इसी प्लेन पर है, यानी ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सिंस एम x1 y1 z1 लाइज ऑन इक्वेशन कितना 1, इक्वेशन 1 पर पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन 1 2x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं आप। तो x1 के जगह पर देखिए क्या रखिएगा, 2 रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लेमडा हो जाएगा। y1 के जगह पर माइनस 3 रखिएगा तो प्लस 9 लेमडा हो जाएगा, और z1 के जगह पर 4 लेमडा रखिएगा तो यहाँ पर 16 लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 6। यहाँ पर 16 9 25 4 29 लेमडा इक्वल टू 6, यानी लेमडा इक्वल टू 6/29। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि एम का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, यहाँ से आपको मिला हुआ है x1 y1 z1। ठीक है, तो हेंस अब जो है x1 इक्वल टू जो है 2 लेमडा है, यानी 12/29, y1 इक्वल टू जो है आपको माइनस 3 लेमडा है, यानी माइनस 18/29, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और z1 इक्वल टू जो है आपको 4 लेमडा है, तो यहाँ से आपको जो है 24 6 4 जो 24/29, यानी हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज कितना हो गया, तो आपको हो गया 12/29 माइनस 18/29 24/29। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिले।